हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और निकाल लेंगे भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। इस वचन को हम लोग समझेंगे। अब बहुत ही अच्छा मुझे ये वचन लगा जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया और मैं चाहता हूं कि इसे हम सभी लोग सुने और इस पे हम लोग ध्यान से इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, क्योंकि वचन जब हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो ये वचन ही हमको हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से, हर दुखों से ये छुड़ाता है। तो आइए हम लोग इस वचन पे मनन करेंगे। लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ न रख छोड़ेगा। हालेलुया। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। किसके लिए? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर के वचन में खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपने अनुग्रह को बहुतायत से देगा और उनकी महिमा को भी वो बढ़ाएगा। हालेलुया। दाऊद ने इस बात को परमेश्वर के सामने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो खराई से आपके साथ चलता रहूंगा। और दाऊद चलता रहा, परमेश्वर दाऊद को आशीषित करता रहा। परमेश्वर हर बात में दाऊद की सहायता किया, मदद किया। प्रभु ने हर बात में उसको बढ़ाया, उसका उन्नति किया। जो लोग सचमुच खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। खराई का मतलब क्या है? खराई का मतलब है सही दिशा में चलना, सच्चाई में चलना, पवित्रता में चलना और परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाना। यही है खराई। हालेलुया। एक अच्छे मनसा से, एक अच्छे इरादे के साथ में परमेश्वर के काम को करना। अगर हम इस खराई में चलते हैं, परमेश्वर के डर और भय में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में हम चलते हैं, तो हम खराई से जब चलते हैं तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर बहुतायत से आता है। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बहुतायत से आती है। कई बार लोग खराई से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं, वो लोग परमेश्वर के महिमा को नहीं देखते। लेकिन वचन कहता है, जो खराई से चलता है परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब हम खराई से चलते हैं, शैतान के हर एक बातों पे हम लोग अधिकार रखते हैं। शैतान के हर एक कामों पे हम लोग अधिकार रखते हैं। उसकी सामर्थ्य के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर हमारा अधिकार होता है। खराई से चलने वाले लोग ही शैतान को हरा पाते हैं। जो खराई से नहीं चलते वो शैतान को कभी नहीं हरा पाएंगे, है ना। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा। जो सचमुच परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, परमेश्वर उनके लिए नहीं रख छोड़ेगा। सब परमेश्वर उनके जीवन में दे देगा। हम लोग देखें अगर अय्यूब के जीवन को, वचन में लिखा है कि अय्यूब परमेश्वर का डर मानने वाला, भय मानने वाला, सिधाई से चलने वाला, खराई से चलने वाला, और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दिया था। लेकिन शैतान, है ना, शैतान भी जानता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को शैतान जानता है, बहुत सी ऐसी बातों को जानता है जो उसके कारण से परमेश्वर की आशीष प्रभु के लोग नहीं पाते। पता है, शैतान ने एक
उसने चुनौती दिया। उसने कहा कि प्रभु, अय्यूब को मैं परखना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ जो चलते हैं वो स्वार्थ से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो आपका भय मानते हैं वो स्वार्थ से भय मानते हैं। आप उन्हें बहुत आशीषें देते हैं, आप उनके जीवन में सारे अच्छे काम करते हैं, उनके हर एक बातों में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तभी लोग आपका भय मानते हैं। मैं परखना चाहता हूं, अय्यूब को मैं परखना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के ऊपर अधिकार दिया। उसके शरीर के साथ तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को मत छूना, मैं उसके ऊपर तुझे अधिकार नहीं देता। और पता है, सचमुच परमेश्वर का जो दास अय्यूब था वो परमेश्वर का भय मानने वाला, खराई से, ईमानदारी से वो खराई से चलता था। वो स्वार्थ से कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चला है। वो हमेशा परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर का भय मानता था। और शैतान ये देखना चाहता था कि क्या सचमुच जो परमेश्वर लोगों के ऊपर जो अधिकार करता है, क्या लोग सचमुच परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर का आदर करते हैं? कि बस ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, स्वार्थ के लिए परमेश्वर को अपनाते हैं, स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। जब तक उनका स्वार्थ निकलता रहेगा, जब तक काम होता रहेगा, तब तक वो परमेश्वर का भय मानेंगे। लेकिन वो चीजें जब हट जाएं, तब उस समय इंसान क्या करेगा? और उसके बाद शैतान ने अय्यूब का परीक्षा करना शुरू कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि शैतान ने परीक्षा किया, सब कुछ उसका खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, सब कुछ खत्म कर दिया। और पता है उसने चुनौती किसको दिया था? शैतान ने चुनौती परमेश्वर को दिया था। लेकिन परमेश्वर अय्यूब के ऊपर घमंड करता था। उसको घमंड था अपने उस जीवित परमेश्वर को, अपने दास अय्यूब के ऊपर घमंड था कि ये निस्वार्थ मेरा भय मानता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मैं नहीं भी दूं तो ये मेरा भय मानेगा और खराई से मेरे साथ चलेगा। और पता है, शैतान परीक्षा कर रहा है, सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और शैतान लास्ट में वो थक जाता है। उसकी पत्नी को उकसाया कि बोल, क्या अभी भी तू परमेश्वर का भय मानता है? सब कुछ खत्म हो गया है तेरा, अभी भी परमेश्वर का आदर करता है? अब तो इनकार कर। उसने कहा कि जिसने मुझे दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। क्या अभी भी तू परमेश्वर का भय मानता है? अब तो उसका इनकार कर, तेरा सब कुछ खत्म हो गया है। उसने कहा जिसके हाथ से सुख लेते हैं तो क्यों ना ले? अभी भी तू उसका भय मानता है, अब तो उसका इनकार कर, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसने कहा मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और वही एक दिन नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। एक बड़ी चुनौती को परमेश्वर स्वीकार कर लेता है अपने दास के लिए। सचमुच अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था। वो दिल से, हृदय की गहराई से वो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसने खरेपन को उसने दिखा दिया। शैतान को खरेपन को दिखा दिया कि मैं अपने परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता हूं, अगर वो मुझे कुछ ना भी दे तो मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो ने, उनके सामने जब प्रस्ताव रखा गया, उस एक बड़े मूर्त को बना करके नबूकदनेस्सर राजा का एक मूर्त बनवाया गया और उस मूर्त के सामने सबको झुकना था। और वहां पे ये प्रस्ताव रखा गया कि जो कोई उसकी उपासना करेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो उपासना नहीं करेगा, जो उसको दंडवत नहीं करेगा, उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो ने कहा
कि हे राजा, तुझे ये पता हो कि जिस ईश्वर की आराधना हम करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और तेरे हाथ के बनाए हुए मूर्त के सामने हम कभी भी दंडवत नहीं करेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। अगर वो नहीं भी बचाए तो भी हम तेरे हाथ के बनाए हुए मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। परमेश्वर ने चैलेंज को स्वीकार किया, उस शैतान की चुनौती को, उसके चैलेंज को स्वीकार किया। वो जानता था कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं। अगर मैं इनको नहीं भी दूंगा तो ये मुझसे ही प्यार करेंगे। एक बाप जब अपने बच्चों को कई बार ऐसी चीजें जो बच्चे मांगते हैं नहीं दे पाता है, लेकिन क्या बच्चे अपने पिता को पापा कहना छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा उस पिता को पिता ही बोलते, पापा ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने बाप से जन्मा हूं। हालेलुया। उनको अच्छी तरह से पता है कि ये मेरे पिताजी हैं और इनके द्वारा मैं जन्म इस धरती पे लिया हूं, इस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं। इन्होंने मुझे इस धरती पे लाया है। ये मुझे दे या ना दे, फिर भी ये मेरे पिता हैं। इंसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो स्वार्थ के लिए, सचमुच शैतान ने देखा था कि लोग स्वार्थ से ही परमेश्वर के पास आते हैं। बिना स्वार्थ के परमेश्वर के पास कोई नहीं आता है। उसने देखा था, इसीलिए उसने चैलेंज किया था। वो जानता है कि इंसान बहक सकता है, इंसान परमेश्वर को छोड़ सकता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए परमेश्वर को छोड़ सकता है। और उसने टेस्ट कर लिया, लेकिन उस टेस्ट में जो सचमुच अपने पिता को प्यार करते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, दुख आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, वो अपने बाप को बाप कहना नहीं छोड़ते। क्योंकि हम उस बाप से जन्म लिए हैं, हम उसको छोड़ के कहां जाएं? जब पतरस से यीशु मसीह ने पूछा, तू मुझे क्या कहता है? कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई प्रोफेट बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तुम मुझे क्या कहते हो पतरस? पतरस ने कहा, आप परमेश्वर के मसीह हैं। यीशु मसीह पूरे जगत का सृष्टि करता है, पूरे जगत का सृष्टि करता। उसने सब कुछ बनाया है। उसने हर एक जीव जंतुओं को, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, जीव जंतुओं को और मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने जब बनाया है तो जो सृष्टि परमेश्वर की है, अगर हमने इस बात को जान लिया, हम परमेश्वर को प्यार करना नहीं छोड़ सकते। जो नहीं जानता, जो गहराई से अपने बाप को नहीं जानता है, अपने बाप को नहीं समझता है, अपने बाप से प्रेम नहीं किया है, वो अपने बाप को कभी भी छोड़ के जा सकता है। आप लोग देखे होंगे, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता को छोड़ करके वो चले जाते हैं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, वो जानते भी हैं यही मेरे माता पिता हैं, लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? अपने सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन में, बाइबल में बहुत सारे प्रभु के लोगों ने साबित कर दिया, शैतान को दिखा दिया कि तुम्हारे किसी भी अभिलाषाओं के सामने, तुम्हारे किसी भी हथकंडे के सामने हम नहीं झुकेंगे। कितने भी तुम भोग विलास को मेरे सामने लेके आ जाओ, मैं नहीं झुकूंगा। और वो नहीं झुके, साबित कर दिया अपने जीवन से। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, लेकिन जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता है वही साबित कर पाता है। जो प्रेम नहीं कर पाता वो साबित कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो अपने पिता के साथ रहेगा। वचन में हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर ने चेलों को जब चुना
पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जितने लोग थे, जब परमेश्वर ने चुना, उन लोगों ने अपने जीवन से साबित कर दिया। वो मरने के लिए तैयार हो गए, पथरवाह होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत सारी ताड़नाओं को सहा, जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को त्यागना पसंद नहीं किया। आज देखिए, आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आ रही। मैं इसलिए इस वचन को प्रचार कर रहा हूं। बहुत सारी चुनौतियां आज हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन क्या जब वो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, जब वो परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, क्या हम लोग उस परिस्थितियों में, क्या हम लोग खड़े निकलेंगे? इन्होंने साबित कर दिया, क्या हम भी साबित कर पाएंगे? मैं अभी आपसे पूछूंगा कि अगर आपके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, आपके साथ में गलत होगा, आप क्या करेंगे? इस समय आप बोल सकते हैं कि हम उसको माफ करेंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये तब पता चलेगा जिस समय परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, हालात आपका जब बिगड़ जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि नन लोगों के साथ में क्या हुआ, परिस्थितियां बनी। पता है वो क्यों जेल में जाने के लिए तैयार हो गए? गलत दोष लगाया गया, गलत इल्जाम लगा करके जेल में डाला गया उनको, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो बने रहे उसमें, जिस कारण से वो जेल में जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन विजय हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हालेलुया। अय्यूब का अच्छी तरह से परीक्षा लिया गया। शैतान ने पूरी तरीके से उसको, कह सकते हैं, उसने निचोड़ दिया उसको। एक कपड़े को जब हम लोग धोते हैं ना, तो उसको निचोड़ते हैं सूखने के लिए ना, पूरा पानी उसका निकालते हैं। वैसे ही अय्यूब को शैतान ने निचोड़ दिया, है ना, बुरी तरीके से। लेकिन हम लोग देखते हैं उसको हर तरह से परेशान किया गया, लेकिन अंत में परमेश्वर के द्वारा उसने 2 गुनी आशीष को पाया। वचन में लिखा है, यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा। परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तुओं को नहीं रख छोड़ेगा, वो अपने लोगों को बहुतायत से देगा। परमेश्वर अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, कहीं से परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाएंगे, जो परमेश्वर के साथ खराई से नहीं चल पाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। वचन उनके लिए बात कर रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनके लिए यहोवा परमेश्वर कोई भी ऐसी चीजें नहीं रख छोड़ेगा। जो उसने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, बहुतायत से जो परमेश्वर ने अपने पास रखा है, जब उसके बच्चे उसके साथ चलेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में वो सारी चीजों को रिलीज करेगा, वो सब कुछ देगा। कभी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे कभी हारेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी निराश नहीं होंगे। जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसमें आशा को लगाए हुए हैं, वो कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं थकेंगे, कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर हमेशा उनकी सहायता के लिए वो खड़ा है, हमेशा। हालेलुया। आज इस वचन से मैं हर एक को मैं ढाढ़स दिलाना चाहता हूं कि आज अय्यूब के समान हम परमेश्वर के सामने खड़े बने रहें, परमेश्वर का भय मानते रहें। आप विश्वास कीजिएगा, आप कभी नहीं छोड़े जाएंगे, आप कभी नहीं त्यागे जाएंगे। वो हमेशा अपने प्रेजेंस को आपको दिखाएगा, हमेशा अपने उपस्थिति के द्वारा आपको छुटकारा देके, आपकी सहायता करके वो अपनी उपस्थिति को दिखाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं,
जब तुम मेरे साथ खराई से चलने के लिए तैयार हो, जब तुम मेरे साथ खराई से चलते हो, तो मैं भी अपने वाचा को पूरा करूंगा। जो परमेश्वर ने वाचा को उसने बांधा था हम मनुष्यों से, परमेश्वर ने उस वाचा को हमेशा साबित किया है। उसका वचन कभी टला नहीं है। आप लोग विश्वास कीजिए, उसका वचन कभी नहीं टला है और ना कभी टल सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका वचन कभी नहीं टलेगा। तो आज हम लोग परमेश्वर के साथ खरे चाल को चले, है ना, सच्चाई से उसके साथ चले, उससे प्रेम करें और परमेश्वर में भय, डर और भय के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। हम इस बात को जाने कि वो मेरा सृष्टि करता है, मेरा जीवन उसके हाथ में है और मेरे जीवन को वो बर्बाद नहीं होने देगा, मेरे जीवन को वो लुटने नहीं देगा, मेरे जीवन को नष्ट नहीं होने देगा। मेरा जीवन, मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर उसके हाथ में है। मैंने उसको सौंप दिया है, तो मेरे जीवन का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु मसीह ने क्या किया था? जब क्रूस के ऊपर वो अपने आप को उन्होंने दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उन्होंने क्या कहा? हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, फिर उसके बाद से तीसरे दिन पिता से उस आत्मा को ले लिया। जब हम सौंपते हैं तभी हम लेने का अधिकार रखते हैं। अगर नहीं सौंपेंगे तो हम उस पिता से नहीं मांग सकते, क्योंकि पिता के हाथ में हमारा आत्मा प्राण नहीं है, तो हम उस पिता से नहीं मांग सकते। लेकिन जब हम उस पिता के हाथ में सौंप देंगे तो उस पिता से हम मांग सकते, पिता मुझे आप रिटर्न कीजिए, वो आपको देगा। हर एक चीजें जब आपने सौंप दिया है तो हर एक चीजों के ऊपर उसका अधिकार आपके ऊपर आ गया है और सारी चीजों का सुरक्षा करना उस पिता का काम है। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दे। इस समय प्रभु का वचन हमें से हर एक के विश्वास को मजबूत करे, दृढ़ करे और परमेश्वर अपने मार्ग में हम सबको चलाए। हम सभी अय्यूब के समान अपने आप को तैयार करें, है ना। कोई भी ऐसी चीजें परमेश्वर से हमको जुदा ना कर सके। आज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो शैतान ने चुनौती दिया यीशु मसीह को, अगर वो आज चुनौती दे तो सारे के सारे फेलियर हो जाएंगे। हालेलुया। सारे के सारे फेलियर हो जाएंगे। कुछ लोग उसमें खरे निकलेंगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन 100% में से 95% लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई खराई से चल नहीं रहा है, कोई परमेश्वर के साथ सिधाई से चल नहीं रहा है, उससे कोई प्रेम नहीं कर रहा है। सिर्फ स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास लोग आए हुए हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तभी वो परमेश्वर के पास टिके हुए हैं। जैसे स्वार्थ कंप्लीट होगा उसके बाद से निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कई लोग हम लोग के पास प्रार्थना में आए, उनका जब बीमारी खत्म हो गया, उनकी चिंताएं खत्म हो गई, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने बच्चे को दे दिया, परमेश्वर ने उनके बीमारी से आजाद कर दिया, वो अपना अपना रास्ता ले लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रेम किया ही नहीं। लेकिन जो प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हीं के ऊपर घमंड भी करता है ना। उनके ऊपर कभी घमंड नहीं करता जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, अपने आप को भी प्रभु के हाथ में हमेशा दे करके हम लोग आगे इस जीवन के सफर में आगे बढ़े।